वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्थमेटिक क्या होता है मेरा। ठीक है, अर्थमेटिक को अगर हम बिल्डिंग मान लेते हैं, अर्थमेटिक को कुछ इस तरीके का बिल्डिंग हम मान लेते हैं, तो वो जो तीन पिलर था मेरा इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट वन इज परसेंटेज, सेकेंड वन इज फ्रैक्शन, and the third one is ratio and proportion। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका पिलर होता है, इंपॉर्टेंट पिलर होता है। ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन पहले हम लोग इन तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं। और ये जिस पे लाई करते हैं वो मेरा नंबर सिस्टम था, ये मैंने देख लिया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये समझ लिया था। आज हम फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम उसके एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन से क्या मतलब है, हम फ्रैक्शन को किस तरीके से समझ सकते हैं एक्चुअली में, कि हम लोग देखते हैं कि अगर मतलब a बाई बी, p अपॉन q के फॉर्म में कोई भी चीज रहता है उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे p अपॉन q ये क्या डोनेट करता है, ये दर्शाता क्या है? हम लोग जानते हैं कि कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग कार्बन का रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकली मतलब केमिस्ट्री में हम लोग इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे 12 मेरा एटॉमिक मास होता है और 6 मेरा एटॉमिक नंबर होता है। उसी तरीके से p अपॉन q ये क्या बता रहा है हमको? तो जस्ट p अपॉन q बताता है कि कोई भी चीज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी हियर कि यहां पे देख लेते हैं कि ये मेरा स्क्वायर है। ओके, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए इस तरीके से। तो ये q है मेरा, ये पार्ट दिखाएगा हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। अब जो p होता है वो बता रहा है कि हम कितने पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने इस पार्ट को कंसीडर किया ऐसे, यानी हमने 1 पार्ट को ही कंसीडर किया है। तो 1 कहां लिखाएगा यहाँ मेरा? p के स्थान पे, यानी 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 एक फ्रैक्शन होता है जो डिनोट करता है कि हमने कितने पार्ट को कंसीडर किया है, कितने पार्ट में से। सो क्या इसको हम लोग देखो बताओ कि क्या इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, देखो सॉरी दूसरा कलर हम लोग यूज करते हैं। मेरा कोई ट्रायंगल है, ये मेरा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और हमने अपर पार्ट को कंसीडर किया है। देखो हमने इस पार्ट को कंसीडर किया, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना? तो 3 पार्ट है अपॉन 3 एंड 1 पार्ट हमने कंसीडर किया है 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? रॉन्ग, हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में हमेशा हमको इक्वल पार्ट कंसीडर करना है, हम अनइक्वल पार्ट को नहीं कंसीडर कर सकते। तो अगर कोई मेरा सर्किल दिया हुआ है और उसको कुछ इस तरीके से काटा हुआ है, मतलब उसको इस तरीके से डिवाइड किया, मेरा एक इस तरीके से दे दिया, एक इस तरीके से दे दिया। एक्चुअली ये भी तो 4 पार्ट हुआ, 1 2 3 4, बट दिस 4 पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ईच पार्ट्स आर नॉट इक्वल, हर पार्ट मेरा अलग अलग है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है पार्ट ऑफ अ होल बट पार्ट, फ्रैक्शन का मेरा डिफिनेशन होता है पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग ये फ्रैक्शन को कह सकते हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ अ होल। लेकिन यहां पे हमको कंसीडर करना है कि ये जो पार्ट है इस होल का इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, मतलब इक्वली डिवाइड होना चाहिए। एवरी पार्ट मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड। जैसे अगर ये
एक सेकेंड, ये मेरा ट्रायंगल है, तो हम इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं इसको कि ये पार्ट और मेरा ये पार्ट, ये सब अनइक्वली हमने डिवाइड किया है। हाँ, अगर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, ठीक है, और इसको हम यहां से डिवाइड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा 1 यानी 1/2 पार्ट है, ठीक है, और इसको हम 1/3 नहीं लिख सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल, बट पार्ट जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना पार्ट, वो पार्ट हमेशा इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर इक्वली डिवाइड नहीं होगा तो फ्रैक्शन हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बिकम्स टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो कितने तरीके के फ्रैक्शन होते हैं? जनरली 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है। फर्स्ट वन इज proper fraction and the second one is improper fraction. तो प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा अगर कोई भी इस टर्म में लिखा हुआ है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर जहां पे P हमेशा लेस देन होगा, क्या होगा? लेस देन होगा अपॉन Q के, वो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में आया। हाँ, नोट करो यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहां पे मेरा कोई भी फ्रैक्शन P अपॉन Q में लिखा हुआ है और P ग्रेटर देन है Q से, और ऑब्वियस बात है Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं जैसे 3/5, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P हमेशा P छोटा है Q से और Q मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। 3/5 ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब यही अगर हम लोग 5/3 लिखते हैं, 5/3 लिखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो P है 5 है वो 3 यानी Q से बड़ा है, तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं। और एक और टर्म रहता है उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ होता नहीं है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे 5/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। इस फॉर्म में जब कोई चीज रहेगा जहां पे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज हो, उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमने तो पढ़ लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन मींस पार्ट ऑफ अ होल, जहां पे पार्ट मेरा इक्वल होना चाहिए, सारा इक्वल पार्ट होना चाहिए। द सेकंड थिंग इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो कितने तरीके का फ्रैक्शन होता है? तो 2 तरीके का फ्रैक्शन होता है। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ द थर्ड वन इज कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहां पे हम लोग देखते हैं, अगर हमको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3 जो कि मिक्स्ड फॉर्म में है, तो ये कहा क्या रहा है? इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? तो 1 + 1/3 इसका मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे जो 1/3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे एडिशन होता है, प्लस डिनोट करता है। यहां तक सबको क्लियर है? तो हम लोग 2 चीज पढ़े अभी। पहला तो पढ़े हम लोग फ्रैक्शन और दूसरा चीज पढ़े टाइप्स। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन को कंपैरिजन, मतलब सिंपल कंपैरिजन करने का कितना तरीका है। अगर हमसे पूछा जाए
कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है किसी दूसरे फ्रैक्शन। तो देयर आर 3 टाइप्स होता है, 3 तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनाने में ये इजी होता है, तो हमको कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन करना है। कि which fraction is greater or smaller। तो 3 तरीके से हम लोग करते हैं इसको। द फर्स्ट वन इज कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, सेकेंड वन इज कि हम लोग न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे, द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 3 तरीके से करते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करेंगे बाय एलसीएम लेके, न्यूमरेटर को भी हम लोग इक्वल करेंगे, दो टर्म का एलसीएम लेके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और द फोर्थ वन इज जो कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व में हमेशा यूज करते हैं, कि वो हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, ये मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 3 4 फ्रैक्शन में अगर ये सेम आता है तो उसको भी बनाने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम लेंगे टाइप्स ऑफ कंपैरिजन में, और उसको हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल से क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।